वन टू वन, जहां हम कोशिश करते हैं कि आपकी इंग्लिश को बना पाएं और भी बेहतर। वीडियो शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, फटाफट से जाना है कमेंट बॉक्स में लिखना है आई वांट मोर। अगर ऐसे वीडियोस आपको रोज चाहिए तो सब्सक्राइब करना है चैनल को, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक जरूर करना है। ये सारी चीजें आपके लिए तो मुफ्त है, फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफी इंकरेज करती हैं। आइए करते हैं शुरुआत। यहाँ के विधायक मेरे दोस्त के चाचा लगते हैं। इस अस्पताल के सारे डॉक्टर एक दूसरे के संबंधी लगते हैं। ये सुनने में तो बेहद आसान लग रहा होगा आपको, लेकिन कई बार अच्छे अच्छे लोगों को भी मैंने इन स्टेटमेंट्स को बोलते हुए, जब वो इंग्लिश में कोशिश करते हैं, या लिखते हुए जब वो कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में इसको टू द टी लिखा जाए, तो फिर गड़बड़ कर देते हैं। आइए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आप इनको कैसे कर सकते हैं ट्रांसलेट। देखिए, यहाँ के विधायक डी एम एल ए। अब देखिए, आप इसको दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं दी एमएलए ऑफ दिस एरिया। इसका मतलब होता है इस क्षेत्र के विधायक, या फिर मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ वहां के विधायक। तो ये मीनिंग तो कन्वे कर रहा है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड्स आ रहे हैं जो कि एग्जैक्ट हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा है। तो आप इसके लिए यहाँ पर अगर सिर्फ हियर लिख देते हैं, तो भी टू एन एक्सटेंट ये मीनिंग कन्वे कर देता है कि आप यहाँ के विधायक, जहां पे भी वो इंसान कह रहा है कि यहाँ के विधायक की बात हो रही है, तो वहां के विधायक की ही बात कर रहे हैं। सो दी एमएलए हियर। और लगते हैं के लिए आप कहते हैं हैपन टू बी। अब देखिए, यहाँ एक एमएलए की बात हो रही है तो हैपन्स टू बी। सिंगल सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। सो हैपन्स टू बी। और मेरे दोस्त के चाचा, माय फ्रेंड मतलब मेरा दोस्त, माय फ्रेंड्स मतलब मेरे दोस्त के, और चाचा के लिए आप अंकल का इस्तेमाल करिए। बस इतना आसान है। The MLA here happens to be my friend's uncle. The MLA here happens to be my friend's uncle. इस अस्पताल के सारे डॉक्टर एक दूसरे के संबंधी लगते हैं। So all the doctors, सारे ही डॉक्टर्स, कहाँ के? इस अस्पताल के। Of this hospital. All the doctors of this hospital. अब यहाँ जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो है ऑल द डॉक्टर्स। तो आप यहाँ पर हैपन्स टू बी नहीं कहेंगे, ऑब्वियसली हैपन टू बी। और संबंधी के लिए आप रिलेटिव का इस्तेमाल करते हैं। सो रिलेटिव। और लेकिन संबंधी यहाँ एक पेयर की बात नहीं हो रही है, एक ग्रुप की बात नहीं हो रही है, आप यहाँ बहुत सारे ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से आप यहाँ कहेंगे हैपन टू बी रिलेटिव्स, या फिर हैपन टू बी रिलेटेड। दोनों ही सही है। या तो आप रिलेटिव्स कह दीजिए, या फिर हैपन टू बी रिलेटेड कहेंगे, तो मतलब वही हुआ ना कि एक दूसरे से संबंध रखते हैं। सो हैपन टू बी रिलेटेड टू। अब देखिए, यहाँ पर क्या गलती करेंगे बहुत सारे लोग, वन अनदर लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दो लोगों के बीच हमेशा जब भी संबंध होता है तो दो लोगों के बीच होता है। तो इस वजह से ईच अदर यहाँ पर एक बेहतर फ्रेज होगा इस्तेमाल करने के लिए। सो एक बार फिर से, इस अस्पताल के सारे डॉक्टर एक दूसरे के संबंधी लगते हैं। ऑल द डॉक्टर्स ऑफ दिस हॉस्पिटल हैपन टू बी रिलेटेड टू ईच अदर, या फिर हैपन टू बी रिलेटिव्स ऑफ ईच अदर। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपने रिलेटिव्स लिख दिया तो ऑफ ईच अदर कहेंगे, और रिलेटेड टू लिखेंगे तो उसके रिलेटेड लिखेंगे तो फिर टू ईच अदर लिखेंगे। क्या वो लंबा आदमी तुम्हारा साला लगता है? पहले इसको पॉजिटिव फॉर्म में बनाते हैं। वो लंबा आदमी, दैट टॉल। और आदमी के लिए आप मैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, लंबा का मतलब हमेशा लॉन्ग नहीं होता। कोई भी चीज जो जमीन पर लेटी हुई है उसके लिए आप लंबा का, अब इंसान अगर जमीन पर लेटा हुआ है तो ऑब्वियसली वो आ, उसके लिए आप लॉन्ग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे सड़क लंबी होती है, या फिर मान लीजिए किसी भी कमरे की लंबाई और चौड़ाई जब नापते हैं तो ऊंचाई को अलग से बोला जाता है। तो यहाँ पर जब आप टॉल कहते हैं तो जमीन से आसमान की तरफ जाने वाली जो ऊंचाई होती है उसके लिए आप टॉल का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट टॉल मैन तुम्हारा सारा लगता है, happens to be। एक इंसान की बात हो रही है तो इस वजह से happens to be। तुम्हारा साला, your। और ये ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पर, योर ब्रदर इन लॉ। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन जब भी आप ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या फिर मदर इन लॉ, कोई भी ऐसे इन लॉ वाले रिलेशनशिप्स जब भी होते हैं ना, तो उन सब के बीच में ऐसे हाइफन का इस्तेमाल होता है। सो दैट टॉल मैन हैपेंस टू बी योर ब्रदर इन लॉ। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए,
यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। ये तो इसका मतलब तो हो गया कि वो लम्बा आदमी तुम्हारा सारा लगता है। एक स्टेटमेंट हो गया, सवाल नहीं हुआ। अगर आपको ये स्टेटमेंट बनाना है तो आप क्या कहेंगे, डज, और उसके बाद दैट का टी आप करेंगे स्मॉल, और क्योंकि हमने डज का इस्तेमाल कर लिया तो हैपन्स में से एस हटा दीजिए, क्योंकि डज जैसे इस्तेमाल हो जाता है एक सेंटेंस पे तो फिर आपका जो मेन वर्ब रहेगा वो हमेशा प्रेजेंट प्लूरल में ही रहेगा। सो डज दैट टॉल मैन हैपन टू बी योर ब्रदर इन लॉ, और इसके लास्ट में फिर एक क्वेश्चन मार्क, ये बेहद जरूरी है, क्वेश्चन मार्क को मिस मत करिएगा। तो एक बार फिर से, क्या वो लंबा आदमी तुम्हारा सारा लगता है? डज दैट टॉल मैन हैपन टू बी योर ब्रदर इन लॉ। फिल्मों में काम करने वाले ज्यादातर लोग एक दूसरे के संबंधी लगते हैं। तो मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग, मोस्ट पीपल, और क्या करने वाले, फिल्मों में काम करने वाले, तो इसलिए आप कहेंगे वर्किंग इन फिल्म्स, वर्किंग इन फिल्म्स। और बहुत ज्यादा अगर आप स्पेसिफिक होके बोलना चाहते हैं, फिल्म जगत के में काम करने वाले या फिर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले, तो आप फिल्म इंडस्ट्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मोस्ट पीपल वर्किंग इन फिल्म्स एक दूसरे के संबंधी लगते हैं। मोस्ट पीपल मतलब ऑब्वियसली एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर फिर से हैपन टू बी का इस्तेमाल करेंगे। तो मोस्ट पीपल वर्किंग इन फिल्म्स हैपन टू बी, और एक दूसरे के संबंधी के लिए आप फिर से, जैसा डॉक्टर्स के केस में मैंने कहा था, रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर। फिल्मों में काम करने वाले ज्यादातर लोग एक दूसरे के संबंधी लगते हैं। मोस्ट पीपल वर्किंग इन फिल्म्स हैपन टू बी रिलेटेड टू ईच अदर। वो मशहूर अभिनेत्री मेरी बुआ लगती है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा वो आपने कमेंट बॉक्स में डालना है। साथ ही वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ भी, जिससे ये उनको भी कुछ फायदा पहुंचा सके। मिलते हैं जल्दी।